हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आरबीएस क्लासेस बक्सर इसी तरह की सूचनाएं देते रहती है, पढ़ाने का काम करती है। सो आप सब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सूचनाएं आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिया जाता रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम प्रयास करते रहते हैं। तो आज जो सूचना आई है वो इस संबंध में है कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भराना है, कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसके बारे में। और इसके साथ ही कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अन्य क्लास में हैं, उनका सेशन अलग है। आप देखेंगे कि कई विद्यार्थी कुछ भी पूछ देते हैं, हम लोग रोज़ झेलते हैं इसको कि उनको समझ में नहीं आता है कि पार्ट 1 का फॉर्म भरा रहा है, पार्ट 2 का फॉर्म भरा रहा है, इस तरह से पूछते हैं। तो आप देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा यूनिवर्सिटी या कहिए पूरे बिहार में भी हर यूनिवर्सिटी और कई जगह कोरोना काल के कारण कई यूनिवर्सिटी जो है टाइम पर काम करते थे, सब लगभग पेंडिंग में अपना काम कर रहा है, उनका पेंडिंग चल रहा है। रिजल्ट जो बैकलॉग लगा हुआ है, पिछले साल का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसका रिजल्ट नहीं हो पाया है, करंट सेशन वाले लेट चल रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप जो है थोड़ा सा जागरूक बनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ हैं। तो आप देखेंगे, अभी करंट से चलते हैं, अभी कौन से साल है, 2021 चल रहा है, हम बीए की बात कर रहे हैं। तो बीए क्लास जो है, बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो अभी 2021 चल रहा है, तो इस साल जिनका एडमिशन होना है तो 21 से 24 सेशन उनका होगा। तो ये एडमिशन हुआ नहीं है। इस बार जो इंटर एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट आ गया है, कई सीबीएसई बोर्ड वाले का एग्ज़ाम होना है, रिज़ल्ट आना है, सबका 2021 से 24 में ग्रेजुएशन में एडमिशन होना है। सो आप लोग अभी वेटिंग में हैं, आपका एडमिशन हुआ नहीं है, आपकी एंट्री नहीं हुई है, आप लेट नहीं हैं। आपके पहले चले 21 से पहले 2020 था, तो 20 से 23 सेशन वाले का एडमिशन पिछले साल हुआ था पार्ट 1 में। तो आपका जो है अभी पार्ट 1 का फॉर्म भरा कर रिजल्ट आ जाना था और पार्ट 2 का आपका क्लास होता, तो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप लोग जिज्ञासा रखे होंगे, स्वाभाविक है, आपका सेशन चल रहा है, आपका अब जो लेट होगा वो लेट होगा। तो 2020-23 वाले सेशन का अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो आप लोग थोड़ा और धैर्य रखें, आप निश्चिंत रहें कि जैसे सूचना आएगी हम आपको शेयर करेंगे। तो 20-23 वाले का अभी कुछ नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आया है, वो आप वेबसाइट पर जाके देख लें, साइबर कैफ़े से जाके देख लें, लोड कर लें, आप समझ लेंगे। अगर खुद जानकार हैं तो मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र में जाकर के BKSU के वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें। नहीं समझ में आता है कॉलेज से संपर्क करें। तो ये 20-23 वाले का है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय आवश्यक होगा, तो उस समय आपको ये चाहिए। तो उस समय आपको अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो उस समय तक आपको हार्ड कॉपी भी कॉलेज में संभवतः मिल जाएगा। तो 20-23 वाले को भी अभी साइलेंट रहना है। 20 से पहले चलिए 19 वाले का। तो 19-22 सेशन वाले का पार्ट 1 का एग्ज़ाम असाइनमेंट से हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले जो है उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने का कारण था कि अब पढ़ाई नहीं हुआ है तो कैसे एग्ज़ाम सेंटर पर जाके देगा। तो उसके लिए उनको इस साल रिलीफ दिया गया कि ठीक है, आपने ऑनलाइन पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, कम पढ़ पाया है तो आपने मोबाइल का सहारा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करिए 2500 शब्द में, असाइनमेंट के रूप में 5 क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें से एक क्वेश्चन बनाना था। आप हर विभाग में जमा कर दिए। उनका रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है। कारण ये है कि कई सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सब जो एग्ज़ाम होता है अभी कई जगह नहीं हो पाया है, तो बीच में कई डिस्टर्बेंस हुए। तो पार्ट 1 वाले 19-22 सेशन वाले का अभी थ्योरी एग्ज़ाम मात्र हुआ था असाइनमेंट से, लेकिन प्रैक्टिकल तो उनके कॉलेज में ही होना था, तो वो भी कई जगह हो चुका है। कुछ कुछ जो बचा खुचा रह गया है उसको मौका दिया जा रहा है। जैसे उनका मौका ख़त्म हो जाएगा तो वो सारा नंबर, थ्योरी का नंबर चला गया, प्रैक्टिकल का नंबर भी चला जाएगा, दोनों का नंबर ऐड करके TR जनरेट हो जाएगा, यानी रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। तो पार्ट 1 वाले जो 19-22 वाले हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, रिजल्ट के वेटिंग में आप हैं। फिर 19 से थोड़ा और पहले चले हैं 18-21 वाले। तो 2018-21 वाले सेशन वाले जो हैं उनका पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है, पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है,
पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा रहा है और ये फॉर्म भी भरा गया था। सारा डेट ख़त्म हो चुका था। 10 तारीख से यानी 10 अप्रैल से क्वेश्चन पेपर लोड होने वाला था। उसका एग्ज़ाम भी असाइनमेंट की तरह ही होना था। इसमें 50% नंबर असाइनमेंट से आना था और 50% नंबर पार्ट 1 में जो आपने नंबर पाया है उसका आधा कर दिया जाता और वो 50% नंबर इसके साथ ऐड करके पार्ट 2 का नंबर आपका बनता। तो 10 तारीख तक जो है ये होना था, लेकिन फिर कुछ लड़के ऐसे छूट गए थे जिनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया था। वो या तो इस कारण से नहीं भर पाए कि उनको जानकारी नहीं थी, या इस कारण नहीं भर पाए क्योंकि उनका सेशन वगैरह उनको नहीं पता था, उनका किसी का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया था पार्ट 1 का, तो वो किसी का शो नहीं कर रहा था रिजल्ट। तो कई समस्याएं हुई पार्ट 1 के रिजल्ट में, जिनके कारण जिसका डिटेल्स पार्ट 2 में भरना था, चूँकि ऑनलाइन भरा रहा था, ऑफलाइन में तो खाली भी छोड़ देते थे, तो ताकि आगे कुछ सुधारना होगा तो यूनिवर्सिटी सुधार लेगा। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या होता है, जब तक आप सभी एंट्री को नहीं भरेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। कई बार पेमेंट का मामला आया कि पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई, कम बेसी पैसा कटा है, तो वो सारा का समाधान किया जा रहा है। तो ये पार्ट 2 वाले जो 18-21 वाले हैं उनके लिए सूचना विशेष रूप से अभी दी गई है। अंतिम मौका दिया गया है कि अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें। यहाँ सूचना देखेंगे कि उपयुक्त विषय के संबंध में, ये पार्ट 2 का विषय है जिसमें ऑनर्स प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं और जनरल कोर्स सामान्य पाठ्यक्रम बोलते हैं, का तिथि विस्तारित किया गया परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। इनके संबंध सूचना है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश अपना स्नातक खंड 2 परीक्षा 2020 का परीक्षा फॉर्म जो है आपने नहीं भर पाया है, तो के ऑनलाइन प्रश्न पत्र नहीं भर सके हैं, तो वैसे छात्र 200 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 15 अप्रैल तक ऑफलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि विस्तारित की जाती है। यानी आप कॉलेज में जा कर के फॉर्म हार्ड कॉपी में ले करके उस पर हाथ से लिख करके उसको डिटेल्स में भर दें और वो जमा कर दें। इसके लिए 15 तारीख तक ही डेट है, आज 12 तारीख हो चुका है। 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपका नहीं भरा जा सका, इसलिए ये ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरने के लिए आपको मौका दिया गया। ये अंतिम मौका है, क्योंकि कहा गया कि इसके बाद तिथि विस्तारित नहीं किया जाएगा और आप जाएगा, यानी आप छूट गए तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इस आशय की सूचना अपने स्तर से भी सूचना पट पर देने की कृपा की जाए, ये प्रिंसिपल को कहा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सबको सूचना दी जानी चाहिए थी। जिन छात्र छात्राओं का आगे कहा गया कि ये तो 2018-21 वाले रेगुलर छात्र हुए जिनका पार्ट 2 एग्ज़ाम होना है, लेकिन 18 से पहले वाले भी ऐसे कुछ छात्र होंगे जिनका पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए होंगे, फेल होंगे, तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे तो आप पार्ट 2 में ही रह जाएंगे, पार्ट 3 में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो वैसे विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि 18 से पहले 2017 वाले का हो जाएगा, 16 वाले का भी हो जाएगा, 2 साल आपको मौका मिलेगा। लेकिन 2016 के भी अगर पहले के विद्यार्थी हैं, यानी 2015-18 सेशन वाले का अगर विद्यार्थी है तो उनका परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा, यानी 15-18 सेशन वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे या उससे पहले भी नहीं, यानी 16-19 वाले फॉर्म भर सकेंगे, 17-20 वाले फॉर्म भर सकेंगे, 18-21 वाले तो फॉर्म भरेंगे ही क्योंकि उनका तो रेगुलर है। तो यदि महाविद्यालय द्वारा ऐसे छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र भरवाया जाता है, यानी 16 के पहले वाले का अगर फॉर्म भरा गया गलती से, तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, सचिव एवं संबंधित कर्मचारी की होगी। यानी उसका परीक्षा तो होगा नहीं, परीक्षा लिया तो जाएगा नहीं, अब विद्यार्थी लड़ेगा तो आप समझिए, यानी फॉर्म भरना नहीं है, ऐसा आदेश दिया गया है। ये 6 अप्रैल को दिया गया था, हमको सूचना मिली थी लेकिन बाद में हम दे पाए थोड़ा व्यस्तता के कारण, सो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अभी भी समय है, आप फॉर्म भरने का कृपा करें। समय पर आप काम करेंगे तो सबको सुविधा होगी, आपको भी सुविधा होगी, विश्वविद्यालय को भी सुविधा होगी, रिजल्ट प्रकाशन करने में देरी नहीं होगा। कई लोगों की लापरवाही के कारण विलम्ब हो रहा है। और इसके पहले वाली बात करें 17-21 वाले का,
तो उनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एग्ज़ाम हो चुका है 17-20 वाले का, और पार्ट 3 का रिजल्ट के लिए लोग वेट कर रहे हैं। रिजल्ट प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसमें जिम्मेदार नहीं हैं, वो लोग कुछ लोग जिम्मेदार हैं, वो सही समय पर आप अपना रिजल्ट नहीं भेज पाए, कॉपी कई जगह नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहा है, और जब तक सबका क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक सबका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाएगा। इस तरह से पार्ट 3 वाले भी बहुत ही उनका विलम्ब हो गया है। 17-20 सेशन था, 20 में रिजल्ट आ जाना था, 21 आ गया है, 1 साल उनका डिले हो गया। तो ये बहुत बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की कि सेशन वाइज क्या क्या अभी हो रहा है। सो आप सब हमारे चैनल पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो के माध्यम से सूचना मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि अगर जिनको जानकारी नहीं हो पाई है उनको बता दें, खबर दे दें। जैसे भी आपको उचित बुझाए आप प्रचार प्रसार में मदद करें। और एक बात लास्ट में आपको कहना चाहेंगे कि पढ़ाई ऐसा चीज़ है, शिक्षा ऐसा चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है। पढ़ने के लिए आप हमेशा जागरूक रहें, पढ़ने के लिए शिक्षक से सहयोग लें, खुद प्रयास करें, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अब पढ़ाई ही आपका सच्चा मित्र है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।